थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? ये प्राइमरी बॉन्ड से बनते हैं बिटवीन मॉलिक्यूलर चेन्स एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक्स। मीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या है? ये प्राइमरी बॉन्ड से बनते हैं। प्राइमरी बॉन्ड्स आपके ट्रांसफर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाए जाते हैं और इनके स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक्स होते हैं। मतलब जितने भी आपके ये आपके ट्रांसफर शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग होती है, ये या तो आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है या आपकी आयनिक बॉन्ड्स कहलाते हैं। और ये दोनों ही बॉन्ड जो है काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन्हें तोड़ने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी या की जरूरत पड़ती है या कोई और फिजिकल प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये एक बार बन जाते हैं तो इनको ब्रेक करना मुश्किल होता है। फोर्थ पॉइंट, thermoplastics have low melting point and low tensile strength, and thermosetting plastics have high melting point and tensile strength. Means thermoplastic का melting point क्या है? बहुत लो होता है, बहुत कम होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम है। मींस ये आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये बहुत जल्दी टूट, इस पे कोई लोड टांगेंगे तो वो टूट जाएगा। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, कल हमने डिस्कस किया ही था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसकी काफी हाई है। मींस इस पे अगर आप लोड को हैंग करेंगे तो वो आपका टूटेगा नहीं, काफी टाइम बाद, मतलब कुछ काफी प्रोसेस करने के बाद ये टूटेगा। फिर थर्मोप्लास्टिक का नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, थर्मोप्लास्टिक इज लोअर इन मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर टू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक से कंपैरिजन करें तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूल्स का जो वेट बनता है, टोटल वेट जो है सब्सटेंस का, वो कम है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी डिफरेंसेस हो गए। अब ये जो प्रॉपर नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस सभी प्लास्टिक्स के बारे में। ठीक है, कुछ स्पेशल प्लास्टिक्स इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती। उन्होंने देखो लिखा हुआ है द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट प्लास्टिक्स आर दीज, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है दो नॉट ऑलवेज फुलफिल्ड इन सर्टेन स्पेशल प्लास्टिक्स, कि मतलब कुछ स्पेशल प्लास्टिक्स हैं जो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती। अब फॉलोइंग आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स, और अब क्या है कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स आपकी एक वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज स्ट्रेंथ। द प्लास्टिक्स आर सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग and can be used for load bearing structural members। means प्लास्टिक जो है वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग होती है और इसीलिए इस पे लोड को बियर किया जाता है। लोड बियरिंग स्ट्रक्चरल मेंबर्स की मतलब है कि लोड इस पे टांगा जाता है और जिससे कि इसकी वजह से ये टूटती भी नहीं है। The strength of plastics can further be increased by reinforcing them with various fibrous materials। means प्लास्टिक की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। फर्दर भी इंक्रीज लिखा है ना, बाय रीइंफोर्सिंग, कैसे स्ट्रेंथन किया जाए उसको, अलग अलग फाइब्रस मटेरियल को अगर उसके साथ और मिक्स कर दिया जाए तो प्लास्टिक की स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। प्लास्टिक एज स्ट्रक्चरल मटेरियल हैज नॉट गेन मच पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। प्लास्टिक को हम लोग किसी भी बिल्डिंग का या वैसे भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। इसकी क्यों पॉपुलैरिटी, क्यों ये ज्यादा नहीं है, इसके कुछ रीजंस दे रखे हैं। फर्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आएगी। सेकेंड, हाई टेम्परेचर सस्टेबिलिटी। मीन्स कि ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट भी हो सकती है, कल हम लोगों ने पढ़ा ही था। फिर है पुअर स्टिफनेस, ये ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, कठोर हो जो मतलब ये मतलब ज्यादा सॉफ्ट नहीं शो करती है। फिर बीइंग सब्जेक्टेड टू क्रीप अंडर कांस्टेंट लोड, और अगर उसमें कॉन्स्टेंटली लोड को लटकाया जाए तो ये टूट भी सकती है। ठीक है, फिर है वेदर रेजिस्टेंस। द प्लास्टिक्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोलिक रेजिन्स आर ओनली गुड इन रेजिस्टिंग वेदर इफेक्ट्स। मतलब ये पर्टिकुलर टाइप की उन्होंने प्लास्टिक का वो बता दिया कि फिनोलिक रेजिन वो आपकी वेदर कंडीशंस को, वेदर इफेक्ट्स को रेजिस्ट करती है, वो ही रोक सकती है। सर्टेन प्लास्टिक्स आर सीरियसली इफेक्टेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, और ज्यादातर प्लास्टिक्स क्या है अल्ट्रावायलेट लाइट से सीरियसली इफेक्ट हो सकती है, उसमें खराबी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फायर रेजिस्टेंस। प्लास्टिक्स बीइंग ऑर्गेनिक इन नेचर आर कंबस्टिबल, मतलब प्लास्टिक ऑर्गेनिक है नेचर में इसलिए ये कंबस्टिबल है, जल सकती है। But the resistance to fire temperature depends upon the plastic structure। लेकिन प्लास्टिक का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है उसके ऊपर इसका फायर टेम्परेचर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि कितना वो उसको रेजिस्ट कर सकती है।
पहला अब इन्होंने 3 पॉइंट्स बताए हैं इसके अंदर कि कैसे कैसे, जैसे सेलुलोज एसीटेल प्लास्टिक्स बर्न स्लोली, ये प्लास्टिक सेलुलोज एसीटेल से जो बनी होती है ये धीमे धीमे बर्न होती है। सेकेंड है पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक्स आर नॉन इनफ्लेमेबल, मीन्स पीवीसी प्लास्टिक जो है वो आपके नॉन इनफ्लेमेबल है, मीन्स नहीं जलते हैं। आपने अपने घरों में, जो हमारे घरों में ड्रेन पाइप्स होते हैं, ठीक है, वाटर पाइप्स होते हैं, वो सब आजकल पीवीसी पाइपलाइंस के थ्रू बनते हैं। पहले लोहे के पाइप होते थे, वो उसमें जंग लग जाती थी, तो उस चीज को खत्म करने के लिए आज जितने भी पाइप्स वगैरह डलते हैं वो सब पीवीसी पाइप्स डलते हैं। आप अपने घर में अगर कभी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा हो या वाटर पाइप्स चेंज हो रहे हो तो आप देखिएगा उन पाइप्स पे लिखा भी होता है पीवीसी पाइप्स। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक्स आर यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटेरियल्स, मतलब ये फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से बने हुए प्लास्टिक और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक जो है ये आपके फायर प्रूफिंग मटेरियल है, मतलब फायर से बचाने वाले मटेरियल्स। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी, plastics generally possess sufficient durability provided any offer sufficient surface hardness, means plastics जो है जनरल क्या है, काफी ड्यूरेबिलिटी शो करते हैं, काफी लंबे समय तक चल सकते हैं। provided any other provided they offer sufficient surface hardness, और कितना भी surface hardness हो ये उसमें, और मतलब surface hardness ये शो करते हैं। thermoplastics varieties are found to be attacked by termites and rodents, लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक वैरायटीज जो है वो आपकी टर्माइट्स और रोडेंट्स उस पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिक पे नहीं। टर्माइट्स हो गए आपकी दीमक और रोडेंट्स हो गए चूहे, खरगोश, रैबिट्स वगैरह, ये सब जो है ये रोडेंट्स के अंदर आते हैं, जिनके आगे के टीथ जो है वो फाइटिंग के लिए होते हैं, उन्हें हम रोडेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उतरने वाले एनिमल्स उनको हम रोडेंट्स बोलते हैं। डायमेंशनल स्टेबिलिटी, मतलब इसके शेप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्लास्टिक इजीली मेंटेन इट्स शेप एंड डू नॉट गो अंडर प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस, मतलब प्लास्टिक मोस्टली अपनी शेप को मेंटेन करती है, रखती है, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस बहुत कम शो करती है। सिक्स्थ है केमिकल्स रेजिस्टेंस, प्लास्टिक ऑफर ग्रेट रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, केमिकल्स एंड सॉल्वेंट्स, प्लास्टिक जो है वो काफी रेजिस्टेंस शो करती है मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर मतलब कहते हैं नमी के लिए, वाटर कंटेंट की वजह से, केमिकल्स के, और सॉल्वेंट्स जिसमें कोई भी चीज डिसॉल्व हो जाती है वो सॉल्वेंट्स। मेनी प्लास्टिक्स आर फाउंड टू पोजेस एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस, और बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे हैं जो एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस शो करते हैं, मतलब उसमें कोई वो खराब नहीं होते, मतलब कोरोजन का मतलब होता है धीरे धीरे किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी का खराब होना। तो मोस्टली प्लास्टिक जो है वो आपके कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें धीरे धीरे वो डिग्रेड नहीं होते हैं। हाँ, वो कंडीशंस अलग है कि आप उसे धूप में रख दो या आप उसको आप धूप में रख दो तो उसमें तब वो डिग्रेडेशन हो सकता है, अदरवाइज प्लास्टिक ऐसी अगर घर के अंदर रखी है तो वो डिग्रेड नहीं होती। फिर है प्लास्टिक्स आर यूज्ड टू कन्वे केमिकल, इसीलिए प्लास्टिक का यूज केमिकल्स को लाने ले जाने में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है रेजिस्टेंस शो करती है। नेक्स्ट इज थर्मल रेजिस्टेंस, द प्लास्टिक्स हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी and therefore foam or expanded varieties of plastics are used as thermal insulators, means प्लास्टिक जो है वो बहुत कम थर्मल कंडक्टिविटी को शो करती है, मतलब अपने अंदर से हीट बहुत कम पास होने देती है, इसीलिए इसको फोम या एक्सपेंडेड वैरायटीज, मतलब बहुत सारी वैरायटीज जो है प्लास्टिक की आपके एज अ थर्मल इंसुलेटर के फॉर्म में यूज होती है। तो ये फोम भी है एक टाइप की, ये भी प्लास्टिक ही है। ठीक है, वर्किंग कंडीशंस, मतलब वर्किंग कंडीशंस की अगर बात करें, all operations like drilling, sawing, punching, clamping, etc. are carried out easily on plastics just like wood. ये मतलब लकड़ी की तरह ही आप इसमें ड्रिलिंग कर सकते हो, सॉइंग कर सकते हो, मतलब इसको काटने का काम कर सकते हो, इस पे पंचिंग कर सकते हो, इस पे कोई भी चीज पिन वगैरह को पंच कर सकते हो, क्लैंप कर सकते हो, मींस उसको कहीं पे हैंग करने के लिए इसको क्लैंप लगा के काम कर सकते हो। तो ये सब काम हम इसमें कर सकते हैं जैसे हम लकड़ी में करते हैं। नेक्स्ट है मॉइस्चर रेजिस्टेंस, अभी इन्होंने 6 पॉइंट में बताया ही था कि मॉइस्चर रेजिस्टेंस शो करती है। दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन वैरायटी ऑफ प्लास्टिक्स यूज की, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, डिपेंड करती है अलग अलग प्लास्टिक की वैरायटी पर। जैसे सेलुलर प्लास्टिक्स आर कंसिडरेबली इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, कि सेलुलोज से जो बनी हुई प्लास्टिक्स है वो आपकी मॉइस्चर की प्रेजेंस से इफेक्ट होती है। Whereas polyvinyl chloride plastics offer high resistance to moisture,
और जो दूसरी तरफ आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक जो है वो हाई रेजिस्टेंस शो करती है मॉइस्चर के, इसीलिए तो उसमें हम वाटर पाइप्स के फॉर्म में उसे यूज करते हैं। अगर आप ये वाटर रेजिस्टेंस को नहीं शो करती तो आप पीवीसी पाइप्स के वाटर कलर उसके लिए वाटर ड्रेनिंग सिस्टम में हम यूज नहीं कर पाते। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। प्लास्टिक जनरली हैव लो डक्टिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है कि जब आप उसको स्ट्रेच करो तो आप उसके वायर्स उसको पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही इन्होंने बताया है कि प्लास्टिक जनरली हैव लो डक्टिलिटी। प्लास्टिक्स की क्या है? डक्टिलिटी कम होती है एंड हेंस प्लास्टिक स्ट्रक्चरल मेंबर्स में फेल विदाउट प्रायर वार्निंग। और इसीलिए प्लास्टिक के जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, मतलब जो प्लास्टिक से स्ट्रक्चर बनाने वाले मेंबर्स हैं, वो बिना वार्निंग दिए आपके फेल हो सकते हैं, मींस टूट सकते हैं। अब यहाँ पे ये इन सब प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, मिसलेनियस प्रॉपर्टीज, वो इन्होंने बताए हैं। प्लास्टिक्स आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स बोथ ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट। मतलब प्लास्टिक्स आपके वैरायटी ऑफ कलर्स में मिल सकती है। बोथ ओपेक और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक दोनों तरीके की आती है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो वाटर बॉटल्स हम लोग यूज करते हैं वो ट्रांसपेरेंट ही होती है। ओपेक हम दोनों तरीके की वाटर बॉटल्स यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट भी करते हैं और ओपेक भी करते हैं। ओपेक जिसमें से लाइट पास नहीं होती है। सेकेंड, plastics possess excellent insulating properties so used as electric insulators। मतलब क्या है? प्लास्टिक जो है एक्सीलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी देता है, ना ही अपने अंदर से हीट को पास होने देता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। तो इसीलिए इसको इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स। वायरिंग के अंदर, वायरिंग के ऊपर जो कवरिंग होती है वो सारी आपकी प्लास्टिक की जाती है, यही रीजन है। प्लास्टिक्स आर क्लीन, light and shining, so they need not be given any finish such as painting, polishing, etc. Means प्लास्टिक जो है वो खुद अपने आप में साफ होती हैं, हल्की हैं और शाइनी सरफेस वाली होती है, तो इसलिए उसको हमें फिनिशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे उसे पेंट करने की जरूरत पड़ जाए या पॉलिश करने की जरूरत पड़े। Normally, thermoplastics have low melting point and cannot be used where temperature or heat condition persist. Means normally thermoplastic का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट कम है। अभी हमने आगे भी पढ़ा था कि थर्मोप्लास्टिक लो मेल्टिंग पॉइंट शो करती है, तो हीट कंडीशन को ये परसिस्ट एंड कैन नॉट बी यूज वेयर हीट टेम्परेचर और हीट कंडीशन परसिस्ट। इसीलिए इसको उन जगहों पे यूज नहीं किया जा सकता जहां पर टेम्परेचर या हीट कंडीशन आपकी परसिस्ट हो, मींस चेंज होती है। लास्ट पॉइंट है, दे possess गुड ऑप्टिकल एंड साउंड एब्जॉर्प्शन क्वालिटीज। की गुड ऑप्टिकल मींस देखने वाली प्रॉपर्टीज क्वालिटीज, और साउंड सुनने वाली। तो ये दोनों ही आपकी एब्जॉर्प्शन, मतलब कोई भी चीज अपने ये लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकती है, ऑप्टिकल में आपका लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और साउंड को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। पूर्वी में अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप हैंड्स वो अनम्यूट कर दीजिए उनको। ओके मैम। गौरव बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। ओके मैम। मैम फिनोलिक रीजंस क्या होते हैं? बेटा रेजिन, ये फिनोलिक रेजिन्स, बेटा ये रेजिन्स तो वो होते हैं जो चिपकाने के लिए यूज किए जाते हैं या ऑयल्स या पेंट्स में लगते हैं। तो जो फिनॉल से बनने वाले रेजिन्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। मैम प्लास्टिक कभी खत्म तो होती नहीं है, तो मैम वो ऑर्गेनिक नेचर क्यों है? बेटा ऑर्गेनिक है ना, क्योंकि ये आपका रॉ मटेरियल इसका प्लास्टिक का नेचर से मिलता है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक मटेरियल बोला ना हमने। देखो प्लास्टिक का पे नंबर 40 पे देखो, जहाँ पे इन्होंने इसको बताया है। सेकंड पैराग्राफ देखो, प्लास्टिक्स का दिया हुआ है, प्लास्टिक्स आर मटेरियल जस्ट लाइक वुड, पेपर और वूल। द रॉ मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लास्टिक्स आर नेचुरल प्रोडक्ट्स, इसीलिए इसको ऑर्गेनिक कहा गया है। और मैम ठीक है कभी बेटा? कभार प्लास्टिक वायर्स में भी करंट होता है तो? बेटा प्लास्टिक वायर्स में करंट मोस्टली तो नहीं आता है, लेकिन हाँ अगर वो वायरिंग आपकी प्लास्टिक वाला पार्ट वहां से हटा हुआ है, कट लगा हुआ है, तो वो क्या है, अंदर जो कॉपर के वायर्स होते हैं उससे करंट पास हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। करण। करण बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। ओके समृद्धि बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। Good morning, teachers. मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून।
मैम आपने थर्ड चैप्टर की क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करा दी? नहीं बेटा अभी नहीं कराए हैं, अभी तो थर्ड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। अभी एक्सप्लेनेशन मुझे लग रहा है कल तक चलेगा और फिर उसके बाद मैं कराऊंगी। ठीक है करण, आप पूछ रहे थे ना? हाँ समृद्धि, आप क्या कह रहे थे बेटा? समृद्धि अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हमारी क्लास में अदर स्टूडेंट्स भी आ गए हैं। अदर स्टूडेंट्स आ गए मींस कौन सी क्लास के आ गए हैं? मैम ये नव्या कुशवाहा, कृष्णा दीक्षित और मैम अभी पलक गुप्ता भी थी। छोटी क्लास के हैं ये मैम। बेटा नव्या कौन सी आपका, क्लास के हैं ये? ये तो 7th डी में था लास्ट ईयर, 8th डी वाला होगा नव्या। और कृष्णा दीक्षित बेटा अगर इनको खुद ही पता चलना चाहिए कि ये आपके इसी क्लास में है कि नहीं, हो सकता है ये 8th 7th बी में बेटा 8th बी में काफी सारे स्टूडेंट कृष्णा नेम के हैं, हो सकता है ये वहां का स्टूडेंट हो। मैम ये 7th के नहीं है, इनको मैं जानती हूँ, ये छोटी क्लास के हैं ये। ओके, नव्या कुशवाहा मुझे दिख रही है, कोई बच्ची है। तो हाँ मैम आप इसको, ये नव्या कुशवाहा आप बेटा 8th की क्लास में क्यों ज्वाइन करा हुआ है आपने? और कृष्णा दीक्षित मैम कौन है? कृष्णा दीक्षित, लेट मी सी। कृष्णा दीक्षित को अनम्यूट करके पूछ लूं? हाँ मैम पूछ लीजिए। ओके मैम। कृष्णा दीक्षित बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। कृष्णा दीक्षित अनम्यूट योरसेल्फ। आई विल रिमूव यू बेटा। हाँ मैम उसे रिमूव कर दीजिए अगर वो बोल ही नहीं रहा है तो, ओके मैम। अगर वो दूसरी क्लास का है तो। एनी अदर क्वेरी? किसी और स्टूडेंट को कुछ पूछना है? मैम है राशिका सरस्वत। यस राशिका। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून राशिका। Ma'am, can you explain me the third topic again, fire resistance? Okay. Fire resistance means plastics being organic in nature are combustible. Means organic है ये nature में, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल सारे आपको नेचर से मिलते हैं, तो इसलिए ये combustible है, जल सकती हैं। But the resistance to fire temperature depends upon the plastic structure. लेकिन क्या है कि कितना फायर को ये रेजिस्ट कर सकती है, कितना रोक सकती है, वो डिपेंड करता है उस प्लास्टिक के स्ट्रक्चर पे। जैसे अब इन्होंने यहाँ 3 एग्जांपल्स दिए अलग अलग प्लास्टिक के। जैसे इन्होंने दिया है सेलुलोज एसीटेट प्लास्टिक, मतलब जो प्लास्टिक आपके सेलुलोज और एसीटेट से बनी हुई होती है वो आपकी धीमे धीमे जलती है। थर्ड का दिया है पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक्स आर नॉन इन्फ्लेमेबल, ये नहीं जलती है। पीवीसी प्लास्टिक्स जो है ये आपके नहीं जलती हैं। और लास्ट वाला है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक्स आर यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटेरियल। और फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से बनी हुई प्लास्टिक और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड से बनी हुई प्लास्टिक जो है इनको हम फायर से बचने वाले मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं। मैम जो थर्ड पॉइंट में ये दो नेम दे रखे, प्लास्टिक के टाइप दे रखे थर्ड पॉइंट में। ये टाइप्स नहीं है, ये एग्जांपल्स हैं। ये फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड मींस फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप से बनी हुई प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक जो है और भी कई सारी चीजों से मिलके बनती है ना, तो ये केमिकल्स के नेम है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। ओके मैम। मैम और एक 7th वाला थर्मल रेजिस्टेंस। Thermal resistance. The plastics have low thermal conductivity and therefore foam or expanded varieties of plastics are used as thermal insulators. मतलब कि प्लास्टिक जो है वो बहुत कम थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट की कंडक्टिविटी शो करती है, इसीलिए क्या है इसको फोम प्लास्टिक के फॉर्म में या और एक्सपैंडेड वैरायटीज ऑफ प्लास्टिक, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक जिसको हम स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, वहां पर एज अ थर्मल इंसुलेटर ये यूज किया जाता है इसको। एक तो इसमें ये Okay, ma'am, प्रॉब्लम है, thank you. एग्जांपल्स बहुत कम दे रखे हैं प्लास्टिक्स के। ओके
हर्षित, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून हर्षित। मैम मुझे डक्टिलिटी समझ में नहीं आई। डक्टिलिटी बेटा, डक्टिलिटी किसी भी एलिमेंट की या किसी भी आप कह सकते हो सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसको स्ट्रेच करते हो तो उसके वायर बनाए जा सकते हैं। जैसे सिल्वर के वायर्स बनते हैं, कॉपर के वायर्स बनते हैं, आप उसको गर्म करके खींचोगे ना तो उससे वायर्स बनाए जा सकते हैं। हाँ ये है कि उसका हीटिंग टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, मतलब पहले हम उसे सेमी लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे फिर उसके वायर्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ प्लास्टिक का बताया है कि प्लास्टिक जो है वो बहुत कम डक्टाइल है, इसे अगर आप गर्म करके स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी, ठीक है। एंड हेंस प्लास्टिक स्ट्रक्चरल मेंबर्स में फेल विदाउट प्रायर वार्निंग, मतलब और इसका क्या मतलब है, किसी वजह से प्लास्टिक के जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स है, मतलब जो स्ट्रक्चर बनाने वाले मेंबर्स हैं वो फेल हो जाते हैं, मींस वो काम करना खराब कर देते हैं विदाउट प्रायर वार्निंग, बिना प्रायर वार्निंग दिए, मतलब अचानक से टूट जाते हैं। मैम और ये पूछना था कि मैम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कब तक आएंगे उसमें क्लास में? बेटा मोस्ट प्रोबेबली या तो आज या नहीं तो कल, अगर नहीं आए तो फिर आप मुझे हम लोगों को बताइएगा, फिर हम आगे बात करेंगे। वैसे मैम का कह रहा था कि आज या कल में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू मैम। वेलकम। करण, यस करण। करण बेटा, करण Okay, आपको अगर कोई क्वेरी पूछनी है तो पूछो। नहीं अनम्यूट हो रहा मैम वो। मैम अनम्यूट हो गया, बस बोल नहीं रहा है। कृष्णा शर्मा बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हाँ बेटा कृष्णा। बेटा कृष्णा आपकी वॉइस ही नहीं समझ में आई, आपने क्या बोला, आप दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन। मैम पूर्वी में बेटा आपको क्लियर हो रहा है, क्या बोल आवाज रहे नहीं हैं? आ रही है। केमिकल रेसिस्टेंस समझा दीजिए। ओके, केमिकल रेजिस्टेंस। केमिकल रेजिस्टेंस का मतलब है कि केमिकल्स के थ्रू जो भी केमिकल्स हैं, जैसे एसिड्स हैं या कुछ बेसिस हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आप इसमें स्टोर करोगे तो ये जल जाएंगे। जो हम केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक रेजिस्टेंस शो करती है उसमें, यही बताया उसने, ठीक है कृष्णा। यस मैम, थैंक यू। वेलकम। Okay, if anyone else have any problem, raise your hands. Okay. Ma'am, no other query. Okay, now I'm explaining you next topic, disadvantages of plastic। अभी तक तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब इसके क्या नुकसान है प्लास्टिक के वो पढ़ेंगे। फर्स्ट, एनवायरमेंटल डैमेज, कि ये एनवायरमेंट को डैमेज करता है। प्लास्टिक बैग्स हैव बीन नोन टू कॉज अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। प्लास्टिक बैग जो है बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को डैमेज करता है। अ सिंगल प्लास्टिक बैग कैन टेक अप टू 1000 years टू डिके कंप्लीटली, मतलब अगर हम एक प्लास्टिक बैग की बात करें तो इसको 1000 years 1000 साल लग जाएगा पूरी तरीके से डिके होने के लिए। दिस मेक्स द बैग्स स्टे इन एनवायरमेंट्स लॉन्गर, in turn leading to great build-up on the natural landscape। मीन्स कि ये बैग्स क्या है, फिर एनवायरमेंट में काफी लंबे समय तक रहते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल लैंडस्केप को ये खराब करते हैं। मच मोर देन डिग्रेडेबल मटेरियल्स लाइक पेपर, मतलब ये बता रहे हैं कि नेचुरल लैंडस्केप को हमारे खराब करने लग जाते हैं, एनवायरमेंट को खराब करते हैं, और ये काफी लंबे समय तक रहते हैं इस वजह से। इन अदर वर्ड्स, द मोर प्लास्टिक बैग्स यू यूज, द ग्रेटर द चांसेस ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। की मतलब क्या है, अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें, एक सिंगल लाइन में अगर इस पैराग्राफ की बात करें तो यही मतलब है कि जितना ज्यादा प्लास्टिक बैग्स को यूज करोगे उतना ही एनवायरमेंट आपका डैमेज होता जाएगा। ना सेकंड पॉइंट,
थ्रेट टू एनिमल लाइफ के लिए ये कैसे खतरा है। एज पर मैरिकविल काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है, मैरिकविल काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, as many as 1 lakh whales, turtles and birds have been reported to die every year mainly because of plastic in their environment. Means वहां के म्यूनिसिपैलिटी ने ये रिकॉर्ड किया है, ये बताया है कि हर साल 1 lakh whales, turtles और birds मर जाते हैं बिकॉज ऑफ प्लास्टिक, एनवायरमेंट में प्लास्टिक के होने की वजह से। Plastic bags not only have adverse effects on our natural habitats, but have also been found to be responsible for the death of many animals, mainly on account of the suffocation encountered on eating them. Means plastic bags खाली natural environment को, natural habitats को, मतलब जो किसी के natural रहने की जगह है उसको ही खराब नहीं करती है, but ये responsible है काफी सारे एनिमल्स के डेथ के लिए। मेनली किसकी वजह से, जब एनिमल्स प्लास्टिक को खा लेते हैं तो प्लास्टिक क्या है, ऐसी सब्सटेंस है जिसमें से एयर भी पास नहीं होती है, तो जब एयर ही अंदर पास नहीं होगी तो क्या होगा, उस एनिमल को सफोकेशन होने लगेगी और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है सफोकेशन। अब वही पॉइंट आ गया, सफोकेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो जाना। कभी कभी जैसे जो मोस्टली वो वाले पेशेंट्स होते हैं जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम होती है, तो उनको जैसे बारिश के मौसम में या जब बादल बहुत ज्यादा हो जाते हैं या सर्दियों में कोहरा जब होता है तो हमें उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सफोकेशन का मतलब वही है कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती। सफोकेशन में बताया नॉट दिव्या मैम 2 मिनट्स। हर्षवर्धन बेटा कैमरा बंद करके नहीं रखना है, कैमरे को हाथ से नहीं छुपाना है। और जयेश बेटा आपकी छत बार बार क्यों दिख रही है मुझे? Ma'am, you can continue. Not only animals, infants and young children have also been reported to have lost their life on account of plastic bags. कि खाली एनिमल्स ही नहीं, इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन, इन्फेंट्स का मतलब हो गए बहुत छोटे बच्चे जो आपके कह सकते हैं जो पैदा होते हैं वहां से लेकर आपके 6 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं, 3 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो आपके इन्फेंट्स के अंदर आते हैं। और यंग चिल्ड्रन उसके बाद की जो एज के बच्चे हैं वो आपके यंग चिल्ड्रन में काउंट होते हैं। उनकी भी ऐसा मतलब ये देखा गया है, रिपोर्ट्स मिली हैं कि वो भी प्लास्टिक बैग की वजह से मरे हैं, उनकी लाइफ भी गई है। सिंस प्लास्टिक बैग्स आर थिन एंड एयर टाइट एज वेल, चिल्ड्रन ऑफन एंड अप ब्लॉकिंग देयर माउथ्स एंड नॉस्ट्रिल्स विद देम। क्या है कि सिंस क्या है प्लास्टिक बैग्स क्या है वो बहुत पतली होती है और एयर टाइट भी होती है, इसकी वजह से क्या है चिल्ड्रन उनको यूज करते हैं ना, हम अपने मुंह पर प्लास्टिक बैग को रख के उसमें हवा भरते हैं, और अगर वो हम ऐसे ही रहने दें तो क्या होता है, या ऐसे मुंह पर प्लास्टिक रख लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे अगर छोटे बच्चे अगर ये काम करेंगे तो उनको प्रॉपर पता तो होता नहीं है, जानकारी नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, तो क्या है उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। इन केस दे आर नॉट बीइंग मॉनिटर्ड बाय एन एडल्ट, दिस लीड्स टू सफोकेशन एंड इन सम केसेस इवन डेथ। वही बताया कि अगर उनको कोई भी एडल्ट मॉनिटर नहीं कर रहा है, मतलब कोई एडल्ट देख नहीं रहा है उस समय, तो उससे क्या है उनको सफोकेशन हो सकती है और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या आपका डिसएडवांटेज है, पॉल्यूशन। प्लास्टिक बैग्स आर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल। In case you are thinking of this as an advantage, just bring to mind an image of the huge landfill that you visited on the city outskirts the other day. Means अगर आपको लगता है प्लास्टिक बैग्स जो है एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है, मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वालों में से है, अगर आपको लगता है कि ये किसका एडवांटेज है तो अपने माइंड में एक इमेज देखिएगा, मतलब इमेज फॉर्म करिएगा, या नेक्स्ट डे आप किसी अपने सिटी के बाहर जहां पर आपका वेस्ट को लैंडफिल के फॉर्म में फिल किया जाता है, जाके डाला जाता है, वहां पर आप जाके देखिएगा। इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी मेजॉरिटी ऑफ द रबिश प्रेजेंट देयर विल कंप्राइज ऑफ प्लास्टिक बैग्स ओनली। अगर आप मोस्टली देखें तो वहां पर मेजॉरिटी जो है, सबसे ज्यादा जो है आपको रबिश मतलब जो गार्बेज दिखेगा वो वहां पर प्लास्टिक बैग्स का ही बना हुआ दिखेगा। इन अदर वर्ड्स प्लास्टिक बैग्स हैव लेड टू अ ग्रेट इंक्रीज इन द पॉल्यूशन लेवल। और अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो प्लास्टिक बैग्स जो है पॉल्यूशन के लेवल को बढ़ाती जा रही है। मींस यहाँ पर मेनली ये बताया बेटा, देखो प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 1000 साल लगते हैं, तो अगर आप प्लास्टिक बैग्स का हम कंटिन्यूअसली यूज करते रहेंगे तो क्या होगा, हम उसको फेंक देते हैं, फेंकने के बाद ना वो जलती है
जलाई तो जाती नहीं है लैंडफिल्स में, उसको इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वो डिके हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक सड़ने में 1000 साल लगते हैं, और इतने सालों में तो पूरे हमारा अगर हम छोटे से आगरा की बात करूं तो पूरा आगरा भी भर जाएगा, अगर इतने साल तक हम प्लास्टिक फेंकते चले जाएंगे तो। ठीक है, दिव्या मैम टाइम हो गया है। हाँ यस मैम। बेटा मैं यहाँ तक आपको रीड कर दिया है पॉल्यूशन लेवल तक, अब आपको नेक्स्ट में कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगी, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। ओके।